क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? अगर आप दक्षिण एशिया में भारत की लोकेशन को देखें, तो उसके आसपास चीन है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हैं। लेकिन सभी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। जैसे चीन नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, म्यांमार नहीं है और जो है भी, उनके भी आधार अलग-अलग हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि क्यों भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो 7 देश हैं, हालांकि सभी की राजनीतिक सीमाएं अलग-अलग हैं, लेकिन वो कौन से आधार हैं जो इन्हें अलग-अलग होने के बावजूद भी एक बनाते हैं। साथ ही कवर करेंगे छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भारत और उसके पड़ोसी देशों की सीमा विस्तार से संबंधित हैं। तो बने रहिए इस इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति, इसके संदर्भ में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, क्लास 6 का 7वां चैप्टर, जिसमें भारत से जुड़े हुए सभी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स कवर किए हुए हैं। उन्हें यहाँ पर रिपीट करना केवल समय की बर्बादी होगी। यहाँ पर केवल उन्हीं फैक्ट्स को कवर किया गया है जो इस चैप्टर के रेलेवेंट हैं और पिछली वीडियो में छूट गए थे। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, जबकि भारत तो बाकी देशों की तरह एक देश ही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का एक छोटा भाग है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान होती है। तो भारत के संदर्भ में जब हम उपमहाद्वीप शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसमें केवल भारत देश ही शामिल नहीं है, बल्कि भारत के साथ साथ उसके 6 पड़ोसी देश भी शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव भी शामिल है। यानी कि कुल 7 देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विवाद भी है। कुछ लोग अफगानिस्तान को भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा मानते हैं क्योंकि उसकी सीमा भी भारत से जुड़ी है। लेकिन भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से समानता रखता है। इसी प्रकार म्यांमार भी भारतीय सीमा से जुड़ा है, लेकिन इसके जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध पूर्वी एशिया के देशों से जुड़े हुए हैं। चीन के संदर्भ में भी यही बात सामने आती है कि जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर वो भारतीय उपमहाद्वीप से पूरी तरह से अलग है। यही वजह है कि चीन, अफगानिस्तान और म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की समानताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक समानता। देखिए, ये एक प्लेट टेक्टोनिक का मानचित्र है, जिसमें आप पूरी तरह से भारत और उससे जुड़े हुए भूभाग को एक ही प्लेट पर मौजूद देख सकते हैं। इसे इंडियन प्लेट कहते हैं। तो यह इंडियन प्लेट भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक आधार है। हालांकि इस प्लेट के अंतर्गत दक्षिणी चीन और पूर्वी इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा भी शामिल है, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र समान है। दूसरा, एक महाद्वीप के अंतर्गत जितनी भौगोलिक विषमताएं मौजूद होती हैं, जैसे पर्वत, पठार मैदान, मरुस्थल, ग्लेशियर्स, समुद्र तटवर्ती मैदान या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र, ये सभी स्थलाकृतियां भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद हैं। तीसरा, यहाँ की जलवायु लगभग विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। यहाँ पर अल्पाइन, आर्द्रोपोष्ण, उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क, उष्णकटिबंधीय नम, अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान भारतीय उपमहाद्वीप में ही मेघालय का मौसिनराम है। यहाँ पर औसतन 11,871 मिलीमीटर बारिश हर साल होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित पश्चिम लद्दाख में द्रास नामक स्थान सबसे ठंडा स्थान है। यह साइबेरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। इसे द गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। इसी प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद चूरू नामक स्थान सबसे गर्म स्थानों के अंतर्गत आता है। यह भारत के राजस्थान का एक शहर है, जहां पर तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया जाता है। क्लाइमेट वाइज वेरिएशन भी यहाँ पर काफी अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट, यहाँ पर 4 प्रकार की ऋतुएं मौजूद हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, जिसके कारण यहाँ पर बायोडायवर्सिटी काफी अधिक रिच पाई जाती है। यहाँ पर पौधों की 40,000 प्रजातियां और जानवरों की 75,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो महाद्वीप के अंतर्गत जितनी विविधताएं मौजूद होती हैं, वो सभी भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश राजनीतिक रूप से पहले एक ही देश थे। 1947 में भारत पाक का विभाजन हुआ और 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। आज भले ही तीनों अलग अलग देश हैं, लेकिन भाषा, धर्म और जातीय आधार पर तीनों एक हैं। बंगाली भाषा भारत और बांग्लादेश में बोली जाती है। पंजाबी भारत और पाकिस्तान में बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू पाकिस्तान की और हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है, जो कि दोनों जगह बोली जाती है।
इसी प्रकार श्रीलंका में तमिलों ने दक्षिण भारत के साथ हिंदू धर्म और तमिल भाषा के संबंध स्थापित किए। वहीं मालदीव के इतिहास से पता चलता है कि यहाँ बसने वाले सबसे पहले लोग द्रविड़ थे, जो कि केरल से यहाँ पर आए थे। तो श्रीलंका और मालदीव दोनों ही धार्मिक, भाषा और सांस्कृतिक आधार पर भारत से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार नेपाल और भूटान भी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारत से समानता रखते हैं। नेपाल और भारत दोनों एक समान धर्म साझा करता है और वह है हिंदू धर्म। यहाँ तक कि हिंदू पॉपुलेशन के हिसाब से नेपाल में भारत से ज्यादा हिंदू मौजूद हैं। यहाँ की 90% पॉपुलेशन हिंदू है, जबकि भारत में 79% पॉपुलेशन हिंदू है। भूटान में बौद्ध धर्म स्थापित है। साथ ही भूटान को भारत का राजनीतिक संरक्षण मौजूद है। तो इस प्रकार ये 7 देश भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषाई आधार पर एक समान हैं, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। सबसे पहले इसमें पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? आंसर है 5। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है पंजाब, चौथा है राजस्थान और पांचवा है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? आंसर है 5। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा है बिहार, चौथा है सिक्किम, पांचवा है पश्चिम बंगाल। तीसरा है भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? आंसर है 4। पहला है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इसमें चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? आंसर है 5। पहला इसमें लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम, पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इसमें बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? आंसर है 5। पहला इसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। नेक्स्ट इसमें म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? आंसर है 4। पहला इसमें अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, चौथा है नागालैंड। नेक्स्ट इसमें भारत के कितने राज्य 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऐसे भारत के 4 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें पहले स्थान पर है लद्दाख। ये पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरे स्थान पर है सिक्किम। ये नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। ये चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट इसमें भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? आंसर है 18 राज्य। पहला गुजरात, जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ है। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर चीन के साथ है। उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर नेपाल के साथ है। बिहार का बॉर्डर नेपाल के साथ है। सिक्किम का बॉर्डर है नेपाल, भूटान और चाइना। ये पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। असम का बॉर्डर है भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश है भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। नागालैंड का बॉर्डर म्यांमार के साथ। मणिपुर का बॉर्डर म्यांमार के साथ। मिजोरम का बॉर्डर म्यांमार के साथ। त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ और मेघालय का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। इस प्रकार टोटल 18 राज्य हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट इसमें भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर है 7 देशों के साथ। तो 7 देश कौन है? पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट है इसमें भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर है 3 देशों के साथ। यहाँ पर है आपका श्रीलंका, यहाँ पर है मालदीव और इसके दक्षिण में है आपका यहाँ पर इंडोनेशिया। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य समुद्री तट को स्पर्श करते हैं? तो ऐसा भारत के 9 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहला है पुडुचेरी और ये रहा दमन और दीव। तो 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट इसमें भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है इसका गुजरात। 1600 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है इसकी सबसे ज्यादा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जाना भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।